भक्तों को धन्यवाद देने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कृपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम आचार्य श्री भागवत परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस श्रीमद भागवत की जो चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 19वें अध्याय में बलि महाराज के से बामन देव द्वारा दान की याचना, इसके पहले 18 अध्याय कंप्लीट किए। पूरा कैंटो जो है इसमें विषय है भागवतम का मनवंतर। शुरुआत होती है सुखदेव गोस्वामी पक्षी महाराज को कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। प्रथम मनु स्वयंभु मनु है जिसका वर्णन हम लोगों ने कैंटो 3, 4, 5 में किया है। और उसके बाद में दूसरे मनु है स्वचोरिश, तीसरे मनु उत्तम और चौथे मनु है तामस, जिनके मनु काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई, जिसका वर्णन दूसरे तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में गजेंद्र के ऊपर किस तरह मोक्ष कष्ट आता है और तीसरे अध्याय में वो स्तुति करता है भगवान की और भगवान आकर के उसको घड़ियाल से मुक्त करते हैं। और चौथे अध्याय में भगवान शिक्षा देते हैं कि भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। इंद्रदुम्न राजा भगवान के भक्त हैं। वो द्रविड़ देश के राजा हैं। तपस्या सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन अगस्त अनजाने में अगस्त मुनि के चरणों में अपराध हो जाता है और उसको अभिशाप देते हैं, तू बैठा हुआ है, मेरा तुमने कुछ भी सम्मान नहीं किया, तू तो हाथी की जरूरत है, हाथी की तरह बैठा हुआ, चल तू हाथी बन जाए। और इस प्रकार। और दूसरा है घड़ियाल है, गंधर्व देश का हु नाम का राजा है। उसने देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था और उसे, लेकिन क्योंकि दोनों ने भक्ति की है इसलिए उनकी भक्ति विनष्ट नहीं होती है और भगवान आकर के उसे बैकुंठ लोक ले जाते हैं। उसका छुटकारा, उसे औधी जैसे छुटकारा दिलाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय में हमने देखा कि 5वें मनु है रेवत और 6वें मनु है चाक्षुष, जिसके काल में भगवान अजीत है। और इस काल में क्या उनसे लीला हुई है? समुद्र मंथन की लीला हुई है। अध्याय शुरू होता है 5 से, जिसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परिचय क्या बताते हैं कि देखो इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य में इतना अंधा हो गया, उसने दुर्वासा मुनि जैसे योगी के चरणों में अपराध के सारे ऐश्वर्य खो देता है। देवता
ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। कहाँ पे स्तुति है याद रखिए, जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में छिड़क देसाई विष्णु के पास में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। छठे अध्याय में हमने कहा भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, हे देवताओं, अभी तुम्हारा समय सही नहीं है, तुम्हें असुरों से संधि कर देनी चाहिए। सभी देवता में एक गुण होता है, वो हमेशा अपने देवताओं की बात को तुरंत मान लेते हैं, लेकिन असुर प्रवृत्ति वाले कभी बात नहीं मानते हैं। वो सोचते ही मैं अपने प्रयास से सब कुछ कर दूंगा, जो कि हमने पाया हिरण्यकशिपु के आचरण से। तुरंत जाते हैं बलि महाराज के पास, बलि महाराज राजी हो जाते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, विष निकलता है और उसको भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय से देखा और आगे विष के बाद में गाय, सुरभि गाय है, उच्छेसवी घोड़ा है, कौस्तुक मणि है, परिजात वृक्ष है जो स्वर्ग में लगाया गया, अप्सराएं निकलती है और माता लक्ष्मी प्रकट होती है जो भगवान विष्णु को अपना वन छोड़ती है। नवे उसके बाद में वरुणी शराब जो असुर लेते हैं, और 10वां उसके ऐसे उसके बाद में धन्वंतरी भगवान प्रकट, धन्वंतरी भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं अमृत का कलश लेकर के। असुर उसे छीन लेते हैं, 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और वो सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जब असुर देखते हैं कि सारा अमृत भगवान ने देवताओं को दे दिया है, तो तब देवता था असुरों के बीच में क्षीर सागर के तट पर युद्ध शुरू होता है और इंद्र अपनी शक्ति से सारे असुरों को मारना शुरू कर देता है। 11 अध्याय में हमने देखा कितना सुंदर है। बलि महाराज की इसके अंदर बहुत एक बड़ी शिक्षा याद रखेंगे। हे इंद्र, इस जगत में सारे लोग नित्य काल के वश में हैं और वे अपने अपने कर्मों के सरकमसा यश, विजय, हार तथा मृत्यु प्राप्त करते हैं। इसमें ज्यादा गर्वित होने की दरकार नहीं है। इंद्र तो अंधा है, अपने खाली उसको कि उसने अमृत पी लिया और मैं अमर हो गया, और वो युद्ध कर रहा है, हरा देता है बलि महाराज को। बलि महाराज मूर्छित हो जाते हैं और उसके बाद में कभी भी पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ, क्योंकि भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हरि बोल। ये सुंदर 11 अध्याय में हमने पढ़ा और वो अपने मन में कोई भी गिलानी नहीं लाता है। 12वें अध्याय में हमने भगवान का मोहिनी रूप अवतार था, किस प्रकार शिव जी मोहित होते हैं और शिव जी का गर्व होता है। क्या गर्व होता है? ये नहीं कि अरे मैं मोहित हो गया, नहीं, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है भाव, ये होनी चेतना कि गुरु कुछ भी कर सकता है, भगवान भी कुछ कर सकता है। समर्पण भाव होना चाहिए, दास्य भाव होना चाहिए। ये शिव जी के आचरण से हमें मालूम पड़ता है। 13वें अध्याय में फिर हम लोगों ने आगे बढ़े और यहाँ पर छठे मणि में, चाक्षुष मणि में ये हुआ था समुद्र मंथन। आगे बढ़े, 7वां मनु है, विश्वान का पुत्र श्रद्ध दे, और उसके बाद में 8 9 से लेकर 14 और मनुओं का वर्णन है। 14वें अध्याय में बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें मिलती है कि एक मनु काल को चलाने के लिए उसके अंदर में वास्तविक जो बेस, जिसके पीछे हाथ रहता है, वह भगवान का हाथ रहता है। भगवान के आदेश के अनुसार सारे मनुपुत्र, देवता, इंद्र, सप्तर्षि, सब उन्हीं के आदेश में सब कार्य करता है, नहीं तो वो सृष्टि नहीं चल सकती है। ये शिक्षा है। 15वें अध्याय में हमने देखा कि गुरु के प्रति श्रद्धा होने से उतना शक्ति मिलती है। बलि महाराज ने अपने गुरु की सुसुवा सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। शुक्राचार्य विश्वजीत नामक यज्ञ कराते हैं और बलि को सारी सुविधा प्रदान करते हैं। बलि देवताओं पर आक्रमण करता है और देवताओं को जीत लेता है। 16वें अध्याय में हम देखें, पयोवृत पूजा विधि संपन्न, माता अदिति जो देवताओं की माता है, और दिति किसकी है? असुरों की माता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, उनसे आपको मालूम है, हम लोगों को पढ़ा, और दोनों के पिता एक ही है, वो है कश्यप मुनि। क्योंकि
दक्ष की जो 60 कन्याओं में से 17 कन्याएं दक्ष को, सॉरी, कश्यप मुनि को, उनमें से दीति अदिति दो है, याद रखना। पयोवृत व्रत की पूजा शीर्षक है। ना उदास हो जाती है अदिति, अपने पिता, अ, अपने पति कश्यप मुनि, परम गुरु, परम भगवान के भक्त से कहती है। और दक्ष कहते हैं, अ, कश्यप मुनि कहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी अदिति को वासुदेव के कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने को कहा। हरि बोल। तुम्हारी इतनी भौतिक इच्छा है, तुम्हारे पुत्र जो कि भी सब कुछ खो दिए है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। मैं तुम्हें पयोवृत सर्व यज्ञ पयोवृत पयोव्रत यज्ञ के बारे में बताता हूँ। ये सब यज्ञों का ऊपर है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक यज्ञ तो हरिनाम संकीर्तन है, जिसके अंदर में सारे यज्ञ जुड़े हुए हैं, उसके अंदर में निहित है। अध्याय 17 में हमने पढ़ा भगवान को अदिति का पुत्र बनना चाहिए कुमार। अदिति ने बड़े अपने पति, अपने गुरु कश्यप मुनि के आदेशा दृढ़ता से पयोवृत्त का पालन किया। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान, यहाँ पर दो शिक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट भगवान की जो शब्दों में है। पहला तो क्या कहते हैं कि बलि और असुरों ने गुरु का आश्रय दिया है और शक्तिशाली हो गए हैं। एक बार गुरु का आश्रय पड़ गया तो मैं उसमें कुछ नहीं। लेकिन दूसरी बात क्या, तुमने मेरी भी भक्ति की है, मेरी पूजा की है, तो मेरी पूजा कभी व्यर्थ भी नहीं जानी चाहिए। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। अरे वो 18वें अध्याय में हमने पढ़ा। श्रावण द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में पहले चतुर्भुज में रहते हैं, और कश्यप मुनि अदिति के देखते देखते वो एक ब्राह्मण छोटे से वामन का रूप धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में जब वामन भगवान ने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो बलि महाराज पर कृपा करने के लिए, उसका धन छीनने के लिए वामन भगवान चले जाते हैं बलि के यज्ञशाला में। बलि देखता है, खड़ा होकर के सम्मान करता है, और बहुत सुंदर बात कहता है कि अहे प्रभु, आपके आने पर मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा पूर्वज सभी पवित्र हो गया है। और हम जो यज्ञ को कर रहे थे, आपके दर्शन से, आपके आने से ये यज्ञ पूर्ण हो गया। हरि बोल। बहुत सुंदर 19वें अध्याय, जो कि भी हम कंटिन्यू है। शीर्षक है बलि महाराज से बामन देव द्वारा दान की जा सकती। बलि महाराज की बात सुनकर उसमें लास्ट में ये कहता है, अगर आप जो भी चाहे मुझसे मान सकते हैं पहले। तब बलि महाराज उसके उत्तर, वामन भगवान बलि के ये कहने पर कि तुम्हें जो चाहे मान सकते हो, तब भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है। देखिए कितना ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, किसका शुक्राचार्य का जो उसका सम्मान कर रहे हैं। तुम्हारे भाग, फिर उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हारा इतना परम सौभाग्य है कि तुम्हारे पूर्वज, स्पेशली कहते हैं कि पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो आकाश के सुंदर चंद्रमा के समान है। तुम सब कुछ दे सकते हो ये समग्र ब्राह्मण के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार है और आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मुझे केवल 3 पग भी चाहिए। हरि बोल। और यहाँ प्रभु जी तात्पर्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही आदमी है जो आवश्यक धन हो सकता है। देखिए बहुत ध्यान से हमें सुनना है, धन होना खराब नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये जानना ही बुद्धिमानी है। धन होना खराब नहीं है, हमें अपनी नीति के लिए उतना ही यूज करना चाहिए जितनी आवश्यकता है, बाकी भगवान के आदेश के अनुसार करना चाहिए, अन्यथा वह धन पाप पुण्य कार्यों में लगेगा। बहुत सुंदर शिक्षा है। जब वामन कहते 3 फुट जमीन चाहिए, तो बलि महाराज देखिए क्या कहते हैं। जब भगवान वामन केवल 3 पग भूमि मांगते हैं, बलि महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, छोटी है, तुम्हें अपने हित का पूरा ज्ञान नहीं है। तो रूपाल जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान होता है
और वास्तव में उसकी चेतना जिसकी शुद्ध होती है वो अपने में ही पूर्ण होता है, जो जानता है कि भौतिक जगत दुखालय है, ये भौतिक चीजों पर आसक्ति दुख का कारण है। इसलिए भगवान तो स्वयं में पूर्ण है, जो भगवान से पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं वो बलि के जो यज्ञशाला में आए थे बलि पर कृपा करने के लिए, फिर भगवान कहते हैं जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती उसे तीनों लोकों में इंद्रियों के तृप्त करने के लिए पूरा तीनों लोक भी दे दिया जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो आत्मसंदिग्ध नहीं है वह तीनों लोग को पाकर भी सुखी नहीं होता है। जो ब्राह्मण प्रारब्ध से जितना भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि करता रहता है। किंतु जो असंतुष्ट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जिसको खाली हाय हाय रहती मुझे ये चाहिए ये चाहिए, विशेषकर ब्राह्मण के लिए कहा गया है अगर केवल हाय हाय रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हम लोगों ने पढ़ा, जिसकी इस तरह की चेतना रहती है वह धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वल अग्नि घटती जाती है, हमको मालूम नहीं पड़ता, हम सोचते हैं कल पूजा कर लेंगे, कल भक्ति कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, नहीं, माया इतनी प्रबल है, भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, भगवान के भक्तों के संग का करने की इच्छा नहीं करते, तो धीरे धीरे काल हमको इस तरफ पतन की तरफ ले जाएगा, हम देख भी नहीं पाएंगे, सामने मृत्यु खड़ी है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अतः वास्तविक होने का रहस्य यही है कि जो नितांत आवश्यक है उससे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। इधर में उठ करके शुक्राचार्य जी है, गुरु है, ब्राह्मण आचार्य, तुरंत कहते हैं अरे यह ऊपर से ब्रह्मचारी दिखने वाला ब्राह्मण भगवान हरि है, जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति सौंदर्य शक्ति यश शिक्षा सब कुछ हर लेगा और तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। बहुत सुंदर है। तो शुक्राचार्य जी एक और अच्छी बात कहते हैं, जो कि रूप गोस्वामी ने भी इसको स्थापित किया है कि अपने धन का 5 भागों में बांट दे, धर्म के लिए, फिर यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपनी नीति के लिए और कुटुंब जनों के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि 50% किसकी सेवा में, 25% अपने ऊपर और बाकी 25% अपने कुटुंब के ऊपर करना चाहिए। फिर एक और कहता है सुखदेव शुक्राचार्य एक बात और कहता है, शरीर रूपी वृक्ष के बिना फल फूल कैसे मिलेगी। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसको बहुत क्लियर करते हैं, जैसे हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो श्लोक पढ़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शरीर ही भगवान है, पहला सुख निरोगी का यह बात सही है, लेकिन इसका उद्देश्य कोई नहीं जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, शरीर का ख्याल रखना चाहिए, कितनु किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि सारा ध्यान शरीर पर ही खर्चा कर दिया जाए। शरीर को ठीक रखना है किस लिए, जिसे भगवान की भक्ति कर सके। बहुत सुंदर ये है, प्रभुपाद जी कितनी बार हर चीज को बड़ा सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हम बद्ध जीव कंफ्यूजन नहीं हो जाए। यहाँ तक तो पढ़ा, और उसके आगे शुक्राचार्य क्या कहते हैं हम लोग इसको सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 8 अध्याय 19, शीर्षक बलि महाराज के बामन द्वारा दान की याचना, श्लोक नंबर 40।
बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। तत् यथा बिच उन्मूल शुष्यति उद्धरते अचरितात् एवं नष्टात् नित्य सद्य आत्मा शुष्येन संशय। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है, उसी पर यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, फल्गु बैरागी के बारे में कहते हैं, प्राप्त किंचतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु में मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कहते थे। जो व्यक्ति वस्तुओं का किससे संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता है, उसका वैराग्य अधूरा होता है। हरि बोल। ये भक्ति रसापी सुन लो। यदि शरीर किसकी सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम रहता है। किंतु श्री रूप गोसाई उपदेश देते हैं, प्राप्त किंचया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु ने कृष्ण की सेवा में पूर्णतः निरत शरीर की उपेक्षा बहुत ही समझकर नहीं करनी चाहिए। बहुत पावर चीज है। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो वह जड़ से उखाड़े हुए वृक्ष की भांति गिर कर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। वेदों का आदेश है शरीर को अच्छा रखना है, जिससे कि वो, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए है। धन, सेवा, इंद्रिया, जो कुछ भी है भौतिक जगत की, जो कुछ भी है, ईशोपनिषद में भगवान कहते सब कुछ मेरा है। बुद्धिमान आदमी उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, न कि नौटंकीबाजी करके। नहीं, मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरी इसके प्रति आसक्ति आ जाएगी। जो ज्ञानी लोग करते हैं उनका जो वैराग्य होता है उसको फल्गु वैरागी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रूप गोस्वामी की जो शिक्षा है उसके आधार पर हमको बताते हैं सब कुछ भगवान का है। भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और अगर भगवान की सेवा में लगता है तो ये शरीर, सारी वस्तुएं भौतिक, सारी भौतिक न होकर के वो भी दिव्य हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओम इति सत्यम नित्य नितम तत एतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्यम सहेश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्ति भरविता। पुष्पम ही फलम वाच सत्यम वदत्य वदत्य थे तन्मूलम वाचो यत अनृतम यत यथा वृक्ष अवीरमूल शुष्यति स उदर तत्त एव एव मे नानितम वदा वदनो वीरमूलम आत्मानं करोति स शुष्यति स उद्धतते तस्मात् अनृतम न वर्धेद दयेन त्वेतेन। तात्पर्य है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता के लिए किए जाते हैं वे कभी नाशवान नहीं होते। हरि बोल। भगवान की सेवा की भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न क्यों ना हो। हरि बोल। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं, अतः शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है। अतः इसे न तो शेर द्वारा खाने दिया जा सकता है, न किसी शत्रु के द्वारा बद होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा करने के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान की सेवा में लग सके। यही है युक्त बैरागी का कार्य। हमें युक्त बैरागी बनना है, फल्गु बैरागी नहीं बनना। गलत धारणा नहीं रखनी है। परागरिक्तम अपूर्णम व अक्षरम यत तदोमिति यत यत किंचिदोमिति ब्रूयात तेन रिच्यते वे पुमान। भिक्षवे सर्वमो कुर्वनालम कामेन चात्मने। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य से धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्द ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है। वो क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन हीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्मसत्ता तथा उसकी इंद्रिय अधूरे रहते हैं। बलि महाराज भिक्षुक रूप में आए बामन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य ने
वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठे बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में न दे। वास्तव में ओम शब्द ओम तत् सत के लिए, ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना जरूरी है। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। हरि बोल। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान है, किंतु प्रकृति के तीन गुणसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही। निर्धन रहेगा कि हम सोचेंगे कि देख करके सारी निर्धनता को दूर कर दे, किसी के भाग्य को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सका है। अतः यहाँ पर संतुति की गई है, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्बम नालम कामेन चाचा आत्मने। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन बिच्छू को अपना सारा धन न बांटे, भगवान की सेवा में लगा। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है। वास्तविक निर्धन कौन है? जिसको भगवान से नहीं जुड़ा है, हरि नाम नहीं करता है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो वास्तव में निर्धन है। केवल इसलिए नहीं कि वह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें यह अनुमोदन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है इसलिए नहीं। बहुत ध्यान से, ये बहुत पावरफुल है, ये चीज सबको हम लोग दिखा सकते हैं। वे केवल इसलिए नहीं, उन केवल इसलिए नहीं कि यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भक्त होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। उसे भोजन भी कौन सा देता है? भगवान का प्रसाद खिलाता है, और भगवान का प्रसाद खाने से उसकी चेतना में परिवर्तन आता है, भगवान से जुड़ता है। खोई उसकी जो चेतना, सुसुप्त चेतना है, वो जागृत होती है। ये प्रसाद की शक्ति है, प्रसाद की आध्यात्मिक शक्ति है। अगर अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन है। हरि बोल। इन निर्धनों को कृष्ण भाव का ज्ञान देने तथा उन्हें अभेद मैथुन नशा मांसा तथा जुआ खेलने से दूर रहकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा। हरि बोल। ये है वास्तविक मेडिसिन, और ये है वास्तविक हमारा कृष्ण भावना आंदोलन इस्कॉन का आध्यात्मिक स्कूल। या आध्यात्मिक स्कूल है जो हमारे जितनी भी गड़बड़ है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस में बाधा है, उसको दूर करता है। अवैध मैथुन नशा मांसा तथा जुआ। और दुर्भाग्यवश अभी इस कलयुग में जिनके पास दे आर सो कॉल्ड, कहते हैं रीच, या जो भी कह लीजिए भौतिक दृष्टि से, वो सारी चीजें वो सोचते हैं कि ये फैशन है, ये एडवांसमेंट है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो सच पूछा जाए तो वो पशु से बढ़ के नहीं है। इन जघन्य पाप कर्मों का मनुष्य को जन्म जन्म तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना जहाँ सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सके और समस्त शारीरिक आस्थाओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधा प्राप्त कर सके, किंतु वहां वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहे। हरि बोल। जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण अवतार में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सके। मनुष्य शरीर का सदुपयोग, मनुष्य धन का सदुपयोग, समय का सदुपयोग में वही है जो कृष्ण से जुड़ा हो, कृष्ण से संबंधित हो। किंतु वहां वे आध्यात्मिक अंत में रहे, जिससे सुख जीवन बिताते हुए कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए अपना समय बिताए। यदि किसी के पास धन है तो उसको व्यर्थ ही नहीं बहाना चाहिए। इसका उपयोग, इसका सदुपयोग कृष्ण आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा समाज, सारा मानव समाज सुखी समृद्ध तथा भगवत भाव बचाने के प्रति आशान्वित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार है, परागवा एतत् रिक्तम अक्षरम यत एतत् ओम इति तत्य किंचित ओम इति अहा त्रिवाश्मे तत् रिच्यते स यत् सर्वम ओम कुर्यात् रिच्यात् आत्मानं स कामेभ्यो नालं स्यात्। अथेतत् पूर्णम अभ्यात्मम यत् च न इति
अनृतम वच सर्वम नित्य नितम ब्रूयात स दुष्कृति स्वसंवृत। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दी जाए। सब ये कौन बोल रहे हैं? याद रखें, शुक्राचार्य कह रहे हैं। यद्यपि यह असत्य है किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। इससे दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा होती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। भिखारी से तो अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उसका धन नष्ट होने की संभावना नहीं रहती और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यान आकर्षण तथा सहानुभूति में, किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती। यदि कोई जानबूझकर भिक्षा को पेशा बना लेता है तो वह जीवित ही मृत माना जानता है। हरि बोल। या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार है। अत्यतर पूर्णम पुनभ्य पूर्णम पूर्णम अव्यात्वम यत् नेति स यत् सर्व नेति ब्रूयात् पापी का से कीर्ति जायते। सैनम तत्व हन्या। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग भरे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए। सैनम तत्व हन्या। ये सारी हमारी जो अ, इसको क्या बोलते हैं, ये जो शास्त्र के अनुसार ये शिक्षाएं हैं जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम पढ़ते हैं उससे संबंधित। लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि, ये भौतिक दृष्टि, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। इस स्त्रीषु नर्म विवाहे विवाहे च रीति अर्थे प्राण संकटे को ब्राह्मर्थे हिंसाया ना 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 नितम स्यात् जुगुस जुगुस सिप्तम। अपने वश में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परियास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायत ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों में किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण को कभी निंदनीय नहीं माना जाता। ये सुबह तो ये शास्त्रिक माने शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रिक जो शास्त्रिक सिद्धांत के अनुसार ऐसे बोलेंगे ये चीज ठीक है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के अष्टम के अंतर्गत बलि महाराज से भगवान बामन देव द्वारा दान किया था शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य हुआ। तो यह नया चैप्टर शुरू करने के पहले ये थोड़ा हम लोग दोहरा लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी भौतिक दृष्टि से जो शास्त्रिक नियम बताए गए हैं ये भगवान के नाम भक्ति के सिद्धांत से ऊपर नहीं है। यहाँ पर शुक्राचार्य उनको बता रहे, बलि महाराज को धर्म अर्थ कामों से संबंधित चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अरे ये कृष्ण की सब कुछ कृष्ण का ही है, सब कुछ है। भुक्तारम यक्त सर्वलोक महेश्वरम। ये तो कृष्ण की सेवा कर ली और तू कह रहा है कि इसको बचा के रख। भगवान की भक्ति के लिए जो सुअवसर प्रदान हो रहा है उसके सामने ये सारी चीजें बेकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी हमारे जीवन में आएगी। आपको बहुत बड़े बोलेंगे कि मानव सेवा, माधव सेवा, दरिद्र नारायण, ये सारी चीजें बताएंगे। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा है। इसी चीज को रिजेक्ट करते हुए भगवान ने व्यास देव जी ने भागवतम लिखा है और भागवतम का पहला श्लोक में है कि धर्म अर्थ काम को सब रिजेक्ट कर दिया गया है। केवल भगवान और भगवान की भक्ति करनी है उसके बारे में बताया गया। और सेम चीज व्यासदेव जी ने नारद मुनि जी ने व्यासदेव को कहा कि तुमने इतने पुराण भागवत सब कुछ लिखा है लेकिन उसमें धर्म अर्थ काम उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि इस वेद पुराण महाभारत उपनिषद का जो वास्तविक लक्ष्य है, अर्थ है, उसको तो तुमने दबा ही दिया है।
इसलिए तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें धर्म का उसको कुछ भी नहीं लिखा है, केवल भगवान भगवान की भक्ति में लिखा है, जिससे बद्ध जीवों की चेतना सही रहे, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक ही चीज याद रखना, जितना भी हम पढ़ रहे हैं संक्षेप में, कि केवल हमारा धर्म, शरीर, मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए है, और उसके लिए एकमात्र विधि और क्या है? हरिनाम का कीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, भागवत श्रवण, डेटी वर्षिप, धाम यात्रा, ये 5 चीजें जो रूप गोस्वामी ने कहा है वो हमें पालन कर। ठीक है ना? नेक्स्ट, बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। विश्व अध्याय का सारांश इस प्रकार है, यह ज्ञान होते हुए भी कि वामन देव उन्हें ठग रहे हैं, बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। हरि बोल। वामन ने अपने शरीर को विस्तृत करके भगवान विष्णु जैसा विराट रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए। चूंकि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ तथा काम विषयक सिद्धांतों का पालन करे, अतः बलि महाराज को यह अनुचित लगा कि वह ब्रह्मचारी को दिया गया वचन वापस ले ले। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना कभी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने के पापपूर्ण फलों से भयभीत रहे, क्योंकि पृथ्वी माता पाप में झूठ बोलने वाले का भार तक सहन नहीं कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है, और यदि ऐसे विस्तार से प्रजा को कोई लाभ नहीं होता तो वह निरर्थक। हरि बोल। प्राचीन काल में सभी बड़े बड़े राजा या सम्राट अपने राज्यों का विस्तार प्रजा के हित को ध्यान में रखकर करते थे। निसंदेह जनता के लाभ के लिए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए कभी कभी उत्कृष्ट व्यक्तियों को अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कार्य यशस्वी होते हैं वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है, माने उसका हमेशा नाम रहता है। अतएव यश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यदि किसी को सत्य कीर्ति के लिए दलित भी बनना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे वह ब्रह्मचारी भगवान वामन विष्णु ही क्यों न हो, और चाहे भगवान उसका दान लेकर उसे बंदी क्यों न बना ले, वह उनमें द्वेष नहीं करेगा। इन सब बातों पर विचार करके अंततः बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तब वामन भगवान ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया। उनकी कृपा से बलि महाराज देख सके कि भगवान सर्वव्यापी है और उनके शरीर में सब कुछ स्थित है। वे वामन देव का दर्शन परम विष्णु के रूप में कर सके, जो किरीट, पीत पीत वस्त्र, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, फूलों की माला तथा सारे शरीर में आभूषण धारण किए। हरि बोल। भगवान ने धीरे धीरे सारे जगती तल को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से सारी दिशाएं घेर ली, और अपने द्वितीय पक्ष से उन्होंने सारे उधर्व लोक को आच्छादित कर दिया। इससे कोई ऐसा भी रिक्त स्थान बाकी नहीं बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सके। तो अब ये तीसरा पग कहाँ रखेंगे, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरि बोल। श्री शुकवाच, बलि एवं गृहपति कुलाचा कुला आचार्येण भाषितः, तुषणीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच अवहितो गुरुम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे, और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस दुर्भी संधि में मौन रहे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? बलि महाराज जैसे गंभीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करे, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया, बहुत इंपॉर्टेंट, किंतु बलि महाराज यह भी विचार किया शुक्राचार्य अब उनके गुरु नहीं रहे, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए। हरि बोल। भगवान से विच्युत कर रहे हैं। मेरा गुरु भगवान से मुझे विमुख कर रहा है, तो अब ये गुरु नहीं रहा। हम लोग हरिनाम का दीक्षा लेते हैं, कब गुरु को त्याग देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र गुजार गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य को भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है, हरि बोल, तो वह गुरु नहीं कह सकता। गुरु से सियात। ऋषभ भगवान अपने पुत्र को यही बात समझाते हैं कैंटो 5 के अंदर में, 5वें अध्याय में। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनिक अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं
बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता। देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोच। गुरु कृष्ण भावनाविद को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाए। अतः ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा करते तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि गुरु के वचनों की अवज्ञा कर रहा है भगवान की तुष्टि के लिए। पहला नंबर तो ये है, और दूसरा, गुरु वो गुरु नहीं है जो भगवान से हमें विमुख कर दे, तो वैसे भी इसको त्याग देना चाहिए गुरु को। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दे, या फिर वे स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करे। इसमें उन्हें कुछ समय लगा, इसलिए कहा गया है, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान बुद्धि तेसाम सत्युक्ता नाम भज, तेसाम सत्युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि हो। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ मेरे भक्त को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुष्टिम भूत्वा क्षणम राजन्वा चावहितो गुरु। बहुत सुंदर। राजन उवाच अहितो गुरु। इस विषय में तर्क वितर्क करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों न करनी पड़े। तुष्टिम भूतम चनम राजन उवाच वही तो, जिसे गुरु माना जाए किंतु जो विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार किया है तो उसे त्याग देना चाहिए। ये महाभारत में भी लिखा है। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार हुआ महाभारत में हुआ है। गुरो अपि अभी लिप्तस्य कार्य कारण जानत कार्य कारणम अजानत उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। श्री जीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। सत्य कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अब वैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सपचो गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट पद सुना। एक विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं है यदि वह वैष्णव नहीं है। तो यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। वैष्णव कौन है? सारा ज्ञान, भले वो ज्ञान पंडित नहीं है लेकिन कृष्ण को समर्पित होता है, भगवान की भक्ति करता है, वो वैष्णव है। और वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है जो भगवान की भक्ति में रहता है, भगवान के गुरु भगवान के भक्तों का संग करता है। तो भगवान कहते हैं उसमें सारे गुण स्वतः ही अपने आप, ब्राह्मण के सारे गुण, सब कुछ देवताओं के गुण अपने आप ही स्वतः उसके अंदर में आ जाते हैं। श्री बलि वाच है। अब बलि भगवान के बलि महाराज क्या कहते हैं? सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अयम गृह मेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम जो न बाधेत कर ही चीज। बलि महाराज का, जैसा कि आप कह चुके हो, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीवन के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यह धर्म सही। हरि वो शुक्राचार्य को बलि महाराज द्वारा दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण है। शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीवा का साधन उसका यश, इंद्रिय आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहने चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे। भौतिक मामलों में याद रखेंगे, देखिए क्लियर प्रभुपाद जी लिखा है, यदि धर्म किसी भी भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता में बाधक हो। शुक्राचार्य भौतिकतावादी संसारी पुरुष होने के कारण भक्त के सिद्धांतों को नहीं जानते थे। भक्त भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो इस संकल्प में बाधक बने त्याग देनी चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जनम।
चेतन चैतामित मध्य लीला। भक्ति करने के लिए मुझको केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति में अनुकूल हो, और उसका परित्याग करना चाहिए जो भक्ति में प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, सुअवसर प्राप्त हुआ था। किंतु शुक्राचार्य इस भक्ति योग में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। क्लियर समझ में आ गया? भौतिक तर्क, भौतिकता दृष्टि से सब कुछ सही है, धर्म अर्थ कामों से सही है। अरे लेकिन कृष्ण भक्ति तो पंचम पुरुषार्थ है जो हमें भगवान के धाम लेके जाएगा। ये जितनी भी बातें लिखी है, हो सकता है हम धर्म कार्य करें, लेकिन हमें भौतिक जगत में ही घूमना पड़ेगा। मोक्ष भी जो है भक्ति से जुड़ा नहीं है। हो सकता है ब्रह्म ज्योति तो मुक्ति प्रदान कर दे, लेकिन पुनः वापस आना पड़ेगा। तो भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर है, ये पंचम पुरुषार्थ है। ये चीज प्रभुपाद जी यहाँ में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने निश्चय किया कि ऐसी बाधाओं से बचा जाए। दूसरे से उन्होंने तुरंत ही शुक्राचार्य को, राय को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार करने और अपना कर्तव्य पालन करने का निर्णय लिया। इससे उन्होंने भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। हरि बोल। अपना और उसको और हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, जो भगवान की सेवा में लगाने का उसने निर्णय लिया, तो भगवान का है सब कुछ। स चाहम वित्त लोभे न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत ददामिति प्रहलादी कितवो यथा। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूँ। जब मैं पहले यह कह चुका हूं कि यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता है? हरि बोल। मैं किस तरह एक सामान्य वचक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति? और सच पूछा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अभी भगवान के प्रति। बलि महाराज को पहले ही उनके पिता में प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसलिए असुर को उत्पन्न होकर भी वे विशुद्ध भक्त थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध भक्तों का संग की महिमा। ठीक है, भौतिक दृष्टि से मेरे पिता व ग्रैंड फादर है, एक संघ का क्या किस किया किया था? भगवान का शुद्ध भक्त का संग किया। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, हमेशा इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। अभी हमने कश्यप मुनि और अदिति का क्या देखा? वो पति पत्नी है, लेकिन वो गुरु है। कैसे गुरु है? तुम्हें अपनी भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। काम है, काम है, सर्व काम हो। तो ये है गुरु, ये सही शिक्षा देता है। उच्च भक्तों की दो कोटियां होती है, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वह काल क्रम में अवश्य सिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के नियमित विधियों का पालन नहीं किए रहते, किंतु गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अभी बहुत ये भगवान की गुरु की विशेष कृपा होती है। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ पत्रिना महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी। हरि बोल। यज्ञ पत्ना सकाम कर सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थी। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि सकाम ब्राह्मण तो भगवान को भोजन देने के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन यज्ञ पत्नी अरे कृष्ण आए हैं, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को खिलाने किसको दे देती है। यद्यपि वे ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वेदिक ज्ञान में निपुण थे, माने इनकी पत्नियां, पत्नियों के पति ब्राह्मण, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी पत्नियां स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकी थी, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की थी। भगवान की सेवा करने से भगवान की कृपा 110% मिलती है। इसी प्रकार विरोचनी बलि महाराज को, माने विरोचन का पुत्र बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी, और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर ही उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भगवान की कृपा मिल सकती है, प्राप्त हो गई थी, जो उनके समझ ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन सके, क्योंकि उन पर गुरु तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। गुरु प्रहलाद महाराज और भगवान है चेतन महाप्रभु ने इस कृपा दृष्टि की पुष्टि की है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। हरि बोल।
प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था, और जब यह बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का परम फल भगवान वामन देव के तुरंत प्रकट होने पर मिला, जो ईश्वर का प्रेम है। हरि बोल, प्रेमा पुमस्तुमा। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे, और चूंकि वे शुद्ध हो चुके थे, अतः उनके समझ भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि मैं इस ब्राह्मण बामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। नहीं असत्यात परो परो अधर्म इति होवाच भूरि भूरि भूरियम सर्वसो सर्वसोडुम अलम मन्ये रीते अधिक परम नरम। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे व्यक्ति को, अधर्मी को सहन नहीं कर सकती। ये बहुत सच बात है। माता है, अपने बच्चे को गोद में लेती है, कभी भी उसको भार फील नहीं होता है। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पृथ्वी माता को बोझ नहीं लगता है। पाप का बोझ बहुत भारी होता है, जिसे सहन करना बड़ा मुश्किल होता है सतपुरुष के लिए। माँ अपने बच्चे का जो गलत लाइन में चला जाती है, उस भार को नहीं सहन कर सकती, उसके लिए दुखी हो जाती। लेकिन वो शारीरिक तो भारी है, अरे मैं बच्चे को उठाए भारी लग नहीं, माँ के वो भक्ति है, भगवान ने वो शक्ति दे रखी है उनको, कुछ नहीं होगा उनको। लेकिन अधर्मी हो जाता है बच्चा, ये होता है, उस भार से वो बहुत दुखी हो जाती है। उसी पर माता पृथ्वी, अधर्मी लोग हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, आसुरी लोग हो जाते हैं, तो माता उसे सहन, पृथ्वी माता उसे सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर है, जो अत्यंत भारी है, और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु वह अपने को तब अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है, जब उसे एक भी लबा झूठे व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य भाषण एक सामान्य बात है। माया व्यवहार व्यावहारिके के, यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने में आदि होते हैं। ये कैप्टो 12 में हम लोग पढ़ेंगे है? निरोध, निरोध है, निरोध माने खत्म, माने संहार, पढ़ेंगे। कोई भी झूठ बोलने के पाप कम से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी कितनी भोजिल हो चुकी है, पृथ्वी का सारा ब्रह्मांड भोजिल है। इस कलयुग के बारे में बताया जा रहा है। नाहम विदेशी निर्यात न अधन्यात असुखान असुखार असुखार नवात न स्थान च्यवनात् मृत्यो यथा विप्र प्रलंबनात्। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र पर द्विचुत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता। कितना सुंदर बात है। जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ, अपने वचनों से विमुख होने से डरता हूँ। यत यत हास्यति लोके अस्मिन् संपरे तम धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तं किम विप्र तुष्येत न तेन चेत। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य स्वामी की मृत्यु के समय विलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण बामन दे दिए गए दान से तुष्ट नहीं होते, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए, जो मृत्यु के समय चला जाएगा। हरि बोल। ये तो धन चला जाएगा, मृत्यु के साथ साथ नहीं रहेगा मेरे पास। विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी होता है। बलि महाराज ने बिना विचार विमर्श किए ही गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निश्चय किया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुर तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के दिल दुखे, इसलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से कहा। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समझ भूमि देने का निर्णय कर लिया था। हरि बोल। ये तो ठीक है, गुरु कह रहे सुन रहे हैं, ठीक है, सुनने का है। लेकिन जहां देखा गुरु भगवान से विमुख कर रहा है, तुरंत उनको त्याग देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज।
ये अच्छी विराम देते हैं। यही पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है बहुत। अ, ये यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी दुविधाएं प्रभु पाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से क्लियर कर देते हैं कि ये जितनी भी बातें लिखी हुई है ना, कि अच्छा असत्य का बोल देना चाहिए, इसमें पाप नहीं लगता है, वो सब बातें सही है। उससे क्या होता है, हमारे अपने भौतिक जीवन में हमको सुविधा मिलती है कि भाई एक आके बोलता है कि एक कसाई जा रहा है, हम लोग बहुत नॉर्मल सुने हैं, कसाई आ रहा है जा रहा है, वो आके पूछता है अरे वो ब्राह्मण किस गाय को किस तरफ लेके गया है, तो झूठा बोल देता है इधर ना जाके उधर गया, तो ये अच्छी बात है, ये सब कुछ ठीक है, इसमें कोई ठीक है। ऐसे भी बोलता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये भी बोल कहते हैं कि अ, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी सच नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में दुखी हो। तो ये सब चीजें बातें लोक लौकिक बातें सब कुछ है, ये सब धर्म का काम मुझसे नहीं है। लेकिन परम धर्म की तुष्टि के लिए, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ने के लिए, ये सारे जो भी ज्ञान है ना धर्म को, सब बेकार है। हम इनको पालन करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, मैंने सच बोला है, किसी को दिल नहीं दुखाया है, बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा। हमें भौतिक जगत में रहना पड़ेगा और अगला जन्म भी मनुष्य योनि मिलेगी, अच्छे धनवार के घर में मिल जाएगा, कोई खराबी नहीं। लेकिन इससे ऊपर जो परम धर्म है उसको भूलना नहीं है। क्या है वो, भगवान की भक्ति करना। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो चैलेंज है, आप चेक करके देखते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ऑटोमेटिक उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं रहती है। यह है भगवान की भक्ति की शक्ति। आज आप भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो अब भक्तों का संग नहीं होगा, कोई गलत कार्य होंगे नहीं। चार जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल से अपने आप ही हम लोग वो हो गए। तो ऑटोमेटिक भक्ति करने से हमारा जो आचरण है, हमारा जो चरित्र है, हमारे विचार है, अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा है एकमात्र बस, क्योंकि हम अल्प आयु अल्प बुद्धि सदैव विचलित रहते हैं, तो एक ही काम करना है जो कि चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भक्त के रूप में आकर के ये शिक्षा देते हैं कि केवल हरे नाम हरे नाम केवलम, कलम नास्ते व नास्ते नास्ते व गतिर अन्यथा। यही हमको करना बहुत सिंपल विधि है, नहीं तो पूरे पजल्ड हो जाएंगे। अगर आप भौतिक गुरु से मिल लेंगे ना, तो आपकी बुद्धि को एकदम घुमा देगा, पूरा घुमा देगा, हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है किसके संग में, बलि महाराज के संग। लेकिन वो परीक्षा में सक्सेस हुए केवल एक चीज से, पूरा पढ़ लिया, क्योंकि उसको गुरु की कृपा प्राप्ति। गुरु को ना यहाँ पे प्रहलाद महाराज उनके पितामह है। गुरु का सही भक्तों का संग करेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन हम लोग नहीं होंगे। हरे कृष्ण। एक पे विराम, किसी का कोई प्रश्न। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। अच्युत हरे आचार्य कृष्णा, प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोई भी प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो क्या है, सबको याद है ना? हाँ, पूर्णिमा, गौर गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा फेस्टिवल 14 मार्च, 14 मार्च को है। और ये भी गौर पूर्णिमा की सेवा भी किसकी है? जगन्नाथ देव। नाथ ग्रुप की है। हरि बोल, हरि बोल। हमारे अच्युत अजयदास प्रभु एकदम तैयार है, अभी से ही वो तैयार है, याद दिला रहे हैं, आप लोग को याद दिलाते रहेंगे। प्लीज तन मन धन तीनों से सेवा करनी है, ठीक है ना? पुष्प अभिषेक, गौर पूर्णिमा, और एक अक्षय तृतीया है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी। एक अच्छा तीन है, लेकिन गौर पूर्णिमा, सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे हैं, लेकिन गौर पूर्णिमा कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार अवतरित हुए और क्या किया उन्होंने,
अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। कृष्ण, नित्यानंद त्रयोदशी भी आ रही है फरवरी में। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ नित्यानंद चतुर्दशी भी आ रही है, यस करेक्ट, वो भी सही है, ये भी मैं भूल गया था। नित्यानंद चतुर्दशी 10 फरवरी की है, ठीक है ना, 10 फरवरी को। तो नेचुरली ये चेतन बाबू के आने पहले बड़े भाई को आना है ना, कृष्ण के आने के पहले बलराम जी पहले आते हैं ना, ये तो बहुत सिंपल है। तो उनको पहले आना ही आना है, तो वो आ रहे हैं। ठीक है, पहले आ रहे हैं बलराम जी, नित्यानंद प्रभु है, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। हरे कृष्णा, चैतन्य हरे नाम, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण जी, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।